अफवाज पाकिस्तान प्रोपोगेंडे और झूठे बयानी के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने हदफ तनकीद बनाया। फौज के गैर सियासी होने से जमहूरी इक़दार परवान चढ़ेंगी, सियासी इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा और अवाम के फौज से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार को इंटरव्यू। कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी खलिफशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान ने बजरिया अस्करी सिफारतकारी आलमी सियासत में तवाज़ुन कायम रखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सदर मुमलिकत और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम आर्मी चीफ के एजाज में सौराना देंगे। मुलाकात वजीर आजम हाउस में होगी। पाक फौज में कमान की तब्दीली की बरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। GHQ में होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के 16वें आर्मी चीफ की हैसियत से 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें आर्मी चीफ। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला नीलम जहलम और मुजफ्फराबाद में जिला कौंसिल की 74 में से 73 नशिस्तों का गैर सरकारी नतीजा मौसूल। तहरीक इंसाफ 33, पीपल्स पार्टी 23 और मुस्लिम लीग नून 10 नशिस्तों पर कामयाब। 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 2 नशिस्तें जीत ली। टाउन कमेटी के 14 में से 12 वार्ड का गैर हतमी नतीजा आ गया। नून लीग और PTI की 4 नशिस्तें, 3 आज़ाद, 1 पीपल्स पार्टी के नाम रही। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम 36 वार्ड के गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग 12, PTI 8, पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों पर कामयाब। 7 आज़ाद और 2 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीत गए। असेंबलियां तोड़ने का ऐलान। इमरान खान ने आज अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे देने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। पार्लिमानी पार्टीज के इजलास बुलाने का फैसला भी किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं सीनियर लीडरशिप के इजलास में असेंबलियां तहलील करने का फैसला होगा। सिंध और बलोचिस्तान असेंबलियों से भी मुस्ताफी होने की तारीख पर गौर किया जाएगा। इन फैसलों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी और आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। तख्ते लाहौर पर कंट्रोल की जंग। मुस्लिम लीग नून चौधरी परवेज इलाही को हटाने के लिए सरगर्म। हमजा शहबाज ने आज पार्लिमानी कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद समेत अहम फैसले होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कौमी असम्बली का इलेक्शन 6 माह आगे ले जा सकते हैं। लोगों को रिलीफ देने के लिए 4 से 6 महीने दरकार होंगे। 6 महीने बाद हम पंजाब में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे। इमरान खान जब सूबाई हुकूमतों से निकलेंगे तो उनको लग पता जाएगा कि अपोजिशन क्या होती है। इमरान खान को करप्ट सिस्टम से मसला है तो इनकलाब लाएं। परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे। परवेज इलाही हुकूमत छोड़ने को तैयार। कप्तान की कॉल का इंतजार। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि सूबाई हुकूमत इमरान खान की अमानत है। असेंबली तोड़ने का कहें तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे नहीं चल सकेगी। सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे आते ही PDM का जाली इत्तेहाद भी इंतशार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। नून लीग वाले शोबदाबाज झूठ बोले से बाज ही नहीं आ रहे। आपके साथ इलेक्शन में वो कुछ होगा कि आपकी पुश्तें भी याद रखेंगी। अगर 567 मेंबर असेंबली से मुस्ताफी हो जाते हैं तो पीछे रह क्या जाता है? असेंबलियां तोड़ें या छोड़ें, लूली लंगड़ी असेंबलियों की तरफ कोई नहीं देख रहा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुक्मरान और उनके लाने वाले दोनों अफसुर्दा और शर्मिंदा हैं। अकेले इमरान खान ने 13 पार्टियों की इज्तिमाई सियासी कबर खोद दी है, जिसकी वजह से PDM इलेक्शन से फरारी है। सियासी धुंध इतनी छा गई है कि इलेक्शन का सूरज तुलू होना लाजमी है। अब तो मिफ्ता भी कह रहे हैं बॉन्ड्स क्लियर होने के बावजूद मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। सूबाई असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आला के पास है। मईशत की बहाली के लिए इमरान खान जैसा दलेर शख्स चाहिए। बाबर अवान कहते हैं परवेज इलाही और मोनिस इलाही को शाबाश देना चाहता हूँ। इन हालात में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। 600 सीटों और फिर 900 सीटों पर इलेक्शन कराना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। मुल्की हालात में बेहतरी के लिए आम इंतखाबात जरूरी हैं।
आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी 2 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $83.63 फी बैरल पर आ गई। WTI तेल की कीमत $76.28 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 दिसंबर से कीमतों में रद्दोबदल से मुतल्लिक उगरा कल हुकूमत को समरी भिजवाएगी। आलमी तनासुर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 10 रुपए फी लीटर तक कम होने का इम्कान। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। उधर रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के लिए पाकिस्तानी वफ्द मॉस्को रवाना। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की क़यादत में सेक्रेटरी पेट्रोलियम और दीगर हुकाम वफ्द में शामिल। मुल्क भर में गैस का बहरान जारी। छोटे बड़े तमाम शहरों में रहने वाले गैस की बंदिश से आजिज आ गए। मुल्तान में गैस गायब होते ही नाजायज मुनाफाखोर माफिया सरगर्म। खुश्क लकड़ी की कीमत 1300 रुपए फी मन तक पहुंचा दी। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग के बायस तनूर मालिकान परेशान। महंगी LPG और लकड़ी से रोजगार चलाने पर मजबूर। पेशावर के तमाम इलाकों में गैस की तवील लोड शेडिंग से लोगों को मुश्किलात। गैस की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा कर दिया। अफवाज पाकिस्तान प्रोपोगेंडे और झूठे बयानी के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने हदफे तनकीद बनाया। फौज के गैर सियासी होने से जमहूरी इक़दार परवान चढ़ेंगी, सियासी इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा और अवाम के फौज से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार को इंटरव्यू। कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अंदरूनी खलिफशार पर काबू पाने में हमेशा किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान ने बजरिया अस्करी सिफारतकारी आलमी सियासत में तवाज़ुन कायम रखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सदर मुमलिकत और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम आर्मी चीफ के एजाज में सौराना देंगे। मुलाकात वजीर आजम हाउस में होगी। पाक फौज में कमान की तब्दीली की बरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। GHQ में होने वाली तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के 16वें आर्मी चीफ की हैसियत से 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें आर्मी चीफ। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला नीलम जेहलम और मुजफ्फराबाद में जिला कौंसिल की 74 में से 73 नशिस्तों का गैर सरकारी नतीजा मौसूल। तहरीक इंसाफ 33, पीपल्स पार्टी 23 और मुस्लिम लीग नून 10 नशिस्तों पर कामयाब। 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 2 नशिस्तें जीत लीं। टाउन कमेटी के 14 में से 12 वार्ड का गैर हतमी नतीजा आ गया। नून लीग और PTI की 4 नशिस्तें, 3 आज़ाद, 1 पीपल्स पार्टी के नाम रही। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 36 वार्ड के गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग 12, PTI 8, पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों पर कामयाब। 7 आज़ाद और 2 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीत गए। असेंबलियां तोड़ने का ऐलान। इमरान खान ने आज अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे देने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। पार्लिमानी पार्टीज के इजलास बुलाने का फैसला भी किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं सीनियर लीडरशिप के इजलास में असम्बलियां तहलील करने का फैसला होगा। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों से भी मुस्ताफी होने की तारीख पर गौर किया जाएगा। इन फैसलों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी और आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। मुल्क भर में महंगाई का तूफान बेकाबू। अशियाए खुरोनोश अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। कराची में एक हफ्ते में चावल 30 से 40 रुपए फी किलो महंगे। मोटा चावल 95 रुपए, टोटा चावल 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। बासमती चावल 250 से 340 रुपए फी किलो में बिक रहा है।